नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर को हम लोग कैसे यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब प्लस मैंने बताया था कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, सिर्फ वेक्टर को ऐड करते हैं। तो सर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, नेगेटिव जो वैल्यू होती है उसको प्लस करके ऐड करते हैं। ये मैंने बाकायदा आपको लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया मैंने। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है वेक्टर का। अगला टॉपिक है रिसोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। इसका मतलब होता है कि कोई वेक्टर है और उस वेक्टर का पर्टिकुलर इफेक्ट जानने के लिए कि x एक्सिस में कितना इफेक्ट है, y एक्सिस में कितना इफेक्ट है और z एक्सिस में कितना इफेक्ट है, कि कोई वेक्टर है और उसका इंडिविजुअल एक्सिस में टू फाइंड द इफेक्ट इस कार्ड बोलते हैं रिसोल्यूशंस ऑफ वेक्टर बोलते हैं। और इसके बेस पे अपन के पास आती है बेटा दो डायरेक्शन आपकी, पहली है 2D और दूसरा है सॉरी 3D। 2D में हम लोग जानेंगे कि वेक्टर को टू एक्सिस में, एक y और एक x एक्सिस में कैसे इसको ऑब्जर्व किया जाए कंपोनेंट का। इसी प्रकार हम लोग जानेंगे 3D में, 3 डायमेंशनल x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अबाउट कैसे कंपोनेंट को ब्रेक किया जाए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए बेटा पेन कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करते बेटा सरिया सर के साथ यानी अपन 2D वेक्टर। ठीक, देखिए पर बहुत ही इजी है, अगर आपने ये पढ़ लिया बेटा तो डिट्टो इसी की कॉपी है, बस अपन को एक z एक्सिस ऐड करते जाना है। ठीक, हां देखिए यहां पर पहले हम लोग कार्य शुरू करना क्या हमारे पास यानी कि टॉपिक है 2D वेक्टर। 2D इसको बोलते बेटा टू डायमेंशनल वेक्टर। ठीक, 2D का मतलब है इसके पास दो तरह की क्या बेटा डायरेक्शन हो, उसको बोलते हैं 2D। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर मैंने एक बेटा कंपोनेंट लिया है। ठीक, यहाँ एक मैंने x एक्सिस ले ली मैंने यहाँ पर और एक बेटा मैंने यहाँ पर जो है y एक्सिस और यहाँ जो बेटा एक मैंने ले लिया कंपोनेंट। ठीक, ये जो बेटा है इसको मैंने बोल दिया यानी कि कोई a वेक्टर है। अब ये a वेक्टर है तो इसकी पढ़ाई को पकड़ने के लिए कि इसका पर्टिकुलर इफेक्ट y एक्सिस में कितना होगा, पर्टिकुलर इफेक्ट इसका x एक्सिस में कितना होगा, ये जानने के लिए तोड़ते हैं इसके कंपोनेंट। अब मैं यहां से इसके जो एंगल है उसको मान रहा हूं क्या थीटा, यानी कि x एक्सिस के अबाउट जो वेक्टर a है इसका एंगल मैंने थीटा मान लिया। और आपको पता होगा बेटा कि जिस साइड से हम लोग इसका एंगल लेते हैं उस साइड को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, और बेस इसमें आता बेटा cos में आता है, तो ये बेटा बनेगा यहां पर a cos थीटा वेक्टर। क्लियर? अब इसके ये एक्सिस परपेंडिकुलर हो गई, साइन में क्या आता है परपेंडिकुलर, तो ये बनेगी यहां पर a sin थीटा। क्लियर? तो अब इस वेक्टर का हमारे पास क्या आ गया, इफेक्ट आ गया a cos थीटा और a sin थीटा, y एक्सिस इनटू x एक्सिस के अबाउट। ठीक, अब x एक्सिस है तो इसको बेटा लिख सकते हैं हम लोग यानी कि ax, ऐसे भी हम लोग को लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं यहां पर क्या a y के अबाउट। ठीक, हां ये वेक्टर था, इस वेक्टर को मैंने यहां पर ब्रेक कर दिया y एक्सिस में और x एक्सिस में। क्लियर? हां इतना बेटा मेजर कीजिएगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल एक एक चीज आप इधर करते रहनी नहीं है। तो पहला पार्ट है बेटा टू फाइंड द कंपोनेंट, टू फाइंड द कंपोनेंट। पहला है बेटा यहां पर इसमें बोल रहे हैं क्या यानी कि a एक्सिस वेक्टर along the x एक्सिस। जो वेक्टर है वो वेक्टर x एक्सिस के अबाउट वेक्टर है। अब ये वाला x
के है और ये वाला y के। क्लियर है ये? इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे सेकंड यहाँ a y, यहाँ लिखोगे वेक्टर along the y axis। इतना क्लियर बनाइए, x एक्सिस ये वेक्टर और y एक्सिस में ये वाला वेक्टर। इतना क्लियर बनाइए। हाँ, अब इसके हम लोग तोड़ते बेटा कंपोनेंट तोड़ते हैं कि यहाँ पर देखिए बेटा इसको यहाँ से लिखना है। तो सबसे पहले लेके है cos थीटा। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये बेस आने की यहाँ पर कितना a x और यहाँ बेटा ये वाला ये वाला है। ठीक, इसी प्रकार इसको आप लिख सकते हैं यहाँ a x इक्वल टू a मैग्नीट्यूड और यहाँ cos थीटा। क्लियर? इस वेक्टर को हम लोग cos होता है बेटा हम पर लिख सकते हैं इसको यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेटा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या बेटा यहाँ पर यानी कि ये वाला मैग्नीट्यूड ax। तो इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर और ये बना हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो इसको ऐसे लिखा है यहाँ पर इस तरह से। इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहे बेटा तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको ax और यहाँ a का मैग्नीट्यूड प्लस इनटू cos थीटा। ठीक, अब वेक्टर है तो वेक्टर के साथ हमें डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं i j के यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर x एक्सिस के वर्ड का होता है i, तो यहाँ पर हम लोग i जैसे ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये बना बेटा यहाँ पर यानी कि ये वाला वेक्टर जो x एक्सिस के अबाउट है। इसको बेटा ऐसे लिखे, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, ये इसको मोड बोलते हैं। ठीक, हाँ। इसी प्रकार हम निकालते हैं हम लोग यानी कि y एक्सिस के अबाउट। ठीक, इतना अगर नोट नहीं किया नोट करो उसको देखिए। ठीक, बिल्कुल बेसिक फंडे हैं, हर चीज आपको चीजें आने ही चाहिए बेटा। क्लियर है ये? फिर देखना पड़िए साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा यहाँ पर यानी कि a y और यहाँ a वेक्टर। ठीक, हाँ, ये वाला वेक्टर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ देखिए बेटा यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग a y और यहाँ a sin। ठीक, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, जो y एक्सिस के अबाउट वेक्टर और यहाँ पर क्या है इसका मैग्नीट्यूड और sin। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे बेटा इसको तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, a वेक्टर मैग्नीट्यूड बेटा ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर sin थीटा आ गया। अब वेक्टर है बेटा तो वेक्टर में मुझे डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और डिफाइन करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं जो कि i j k होते हैं। अब y के अबाउट क्या आता है j कैप, तो यहाँ बेटा j कैप इसको लिख दो। क्लियर? यहाँ से क्या आ गया बेटा ये दो वेक्टर यहाँ पर मिल गए। ठीक, ये दो वेक्टर x एक्सिस के अबाउट और ये y एक्सिस के अबाउट, ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर के फॉर्म में है। ठीक, इतना क्लियर है? ये हर चीज मेंशन करते जाइए इसको, ये डॉट। क्लियर? अब यहां से अगर निकालना चाहे कि tan थीटा, tan थीटा क्या होता है बेटा, tan होता है कि यहां पर ये इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर का बेटा क्या है यहाँ पर sin थीटा और क्या यहाँ पर आएगा cos। ये होता है पर ये, तो आप देखिए बेटा यहाँ पर कंसेप्ट लिख सकते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर तो बेटा हमारे पास था a y का वेक्टर और यहाँ था a x। ठीक, तो यहाँ
में है और एक इसमें y में है, और एक x में और एक y में, तो आप देखिए y वाला है और x वाला है। तो इतना पता है अपन को जो इनका नेट रिजल्टेंट होगा वो इन दो वेक्टर के बीच में होगा, ठीक, जो कि मैंने आपको a वेक्टर से रिप्रेजेंट मैंने आपको किया था। इतना क्लियर? हाँ। अब ये क्या है? नेट है। तो नेट कैसे निकालेंगे? इनका सहारा लेंगे और इनका सहारा लेंगे। यहाँ पर बेटा क्या थोड़ा मैंने ax, यहाँ का थोड़ा मैंने ay, ठीक, निकालिए यहाँ पर द नेट वेक्टर, ठीक। कैसे निकालोगे? यहाँ पर यहाँ निकालोगे आप नेट वेक्टर को, बेटा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे तो नेट वेक्टर बेटा आएगा यहाँ पर ax एक्सिस के अबाउट और a y एक्सिस के अबाउट। तो आप देखिए यहाँ बेटा, यहाँ देखिएगा नेट वेक्टर। अब अपन इनकी वैल्यू लेते हैं। वैल्यू मैंने क्या बताया यहाँ पर? a cos थीटा और i कैप प्लस इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको a sin थीटा j कैप। क्लियर? तो इस वेक्टर को आप बेटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ गए ना ये? अगर इसका हम लोग निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो भी आपको बता दूंगा ये यहाँ पर, जैसे देखना जो ax है, इसको बेटा मैं अगर मैं x मान लूं, और इसी प्रकार अगर ay है मैग्नीट्यूड, इसको बेटा मैं y मान लूं, ठीक। यानी इस वेक्टर है ये, तो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इनका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया ये, तो इसको x मान लिया, y के अबाउट जो मैग्नीट्यूड है उसको मैंने y मान लिया। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ बेटा हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं इसी से आपको यहाँ पर लेके आता हूँ, लिखना a वेक्टर और a x प्लस और a y, ठीक, ये वेक्टर के फॉर्म में है। अब वेक्टर के फॉर्म में है, जब अपन इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे निकलेगा? यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकलेगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर a है a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर। अब स्क्वायर आपने यहाँ किया है तो स्क्वायर आप यहाँ भी करोगे, यहाँ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? रूट हो जाएगा, ठीक। तो ये जनरल रूल होता है। जब किसी वेक्टर का नेट निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो उनका स्क्वायर करते हैं प्लस उसके ऊपर एक रूट चढ़ा देते हैं, ठीक। हाँ, तो अब देखिए मैंने बेटा वैल्यू ये मानी है और इसकी जगह ये वैल्यू मानी है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आपके पास नेट वेक्टर आ जाएगा, नेट वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आएगा? ये नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ गया। क्लियर? हाँ, x और y के अबाउट मैंने ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। इतना क्लियर? इसको भी नोट कीजिए, इसको अच्छे से इसको भी, हाँ, बहुत ही इजी चीजें हैं। अब ये बेटा आपका जो था 2D था जो अपन को केवल x और y के अबाउट देखना था, x को हॉरिजॉन्टल और y को वर्टिकल मैंने डिफरेंट किया। प्लस अब हम पढ़ते हैं एक स्टेप आगे, इसमें हम लोग देखेंगे 3D वेक्टर। और 3D वेक्टर जो होता है बेटा, इसके केवल एक एक्सिस और ऐड करना है अपन को, वो करना है z एक्सिस। क्लियर? हाँ, तो आइए 3D वेक्टर क्या है, दिख तो इसी की कॉपी है, बस यहाँ x y लिखा है तो बस आपको z और ऐड कर देना है, जहाँ i j लिखा है तो आपको बस k और ऐड कर देना है, ठीक। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या 3D क्या है, सेकंड 3D वेक्टर। 3 ऐसा अच्छा नहीं लग रहा सर, अच्छा नहीं लग रहा बेटा, ऐसा लिख दो बेटा इसको 3
3D वेक्टर, ठीक। हाँ, इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल, ठीक, थ्री डायमेंशनल वेक्टर, ठीक। अब इसमें बेटा हम लोग यूज करेंगे यानी एक्स, वाई और जेड एक्सिस। तो पहले इसको फोड़ते हैं कंपोनेंट, कि कैसे इसको हम लोग फोड़ेंगे, क्लियर नहीं है? हाँ, देखिए यहाँ पर इसको सुनिएगा, इसको देखिए यहाँ पर इसको एक बेड़ा लाइन लिया गया यहाँ से, लाइन लिया गया और एक लाइन लिए और एक बेड़ा लिया गया, समझ रहे हैं? बच्चों की बेटा अब ये जो वेक्टर बेटा यहाँ पहले हमने 2D में क्या माना था, इसको ए वेक्टर माना, अब भी हम इसको ए वेक्टर मान रहे हैं। अब यहाँ से बेटा क्या है, वेक्टर ए और जो एक्सिस बेटा एक्स है और ये एक्सिस वाई है और ये एक्सिस जेड है, क्लियर? ये एक्स मतलब यहाँ बोल सकते हैं हम लोग बेटा आई कैप बोल सकते हैं, वाई है तो इसको बोल सकते हैं बेटा हम लोग जे कैप बोल सकते हैं, जेड है बेटा इसको हम बोल सकते हैं के कैप, ठीक। आई कैप, जे कैप और के कैप बोल सकते हैं। जो वेक्टर ए और जो एक्स एक्सिस है इसके अबाउट बेटा मैंने एंगल मान लिया गया है अल्फा, ठीक। इसी प्रकार वेक्टर ए और जो वाई एक्सिस है इसके अबाउट बेटा मैंने जो एंगल मान लिया गया है वो है बीटा एंगल। इसी प्रकार जो वेक्टर ए और जो जेड है इसके अबाउट जो एंगल मान लिया गया है ऊपर से आगे बेटा, और जब ऊपर से जाता है तो अच्छा नहीं लगता है बेटा, इसलिए नीचे से लिया करो बेटा अच्छे से। देखिए अब इसको हम लोग लाइन चेंज करते हैं ऐसे, ठीक, ये आ गया तो इसको मैंने मान लिया गामा वेक्टर। तो अल्फा बेटा किसके बीच है, ए वेक्टर और एक्स एक्सिस, बीटा है ए वेक्टर और वाई एक्सिस और गामा है ए वेक्टर और जेड एक्सिस से। अब ये बच्चों को ख्याल रखना होगा कि सर ये वेक्टर हमें ज्यादा लग रहा है और ये वेक्टर कम है और ये वेक्टर कम है, ये ज्यादा लग रहा है। तो बेटा याद करो उस पर जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने मैकेनिक्स पढ़ाई और वहां मैंने आपको आर्गेनिक कंपोनेंट को बताया था कि तोड़ करके कि 3D वेक्टर होते हैं, जिसमें क्या होता है तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, समझिएगा नहीं है? जैसे बेटा मैं अगर आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं बेटा यहाँ पर ये जैसे देखिए यहाँ पर जैसे अपन इसको ये मान लेते हैं बेटा, सुनिएगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब तीसरी जो एक्सिस होगी जेड बेटा वो हो सकता है बेटा यहाँ पर इसको अपन एक्स मान वाई मान लेते हैं, इसको मानते हैं इनवर्ट। तो जो एक्स एक्सिस है उसको ऐसे मान लें, ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब बताइएगा तीनों एक्सिस इससे ये परपेंडिकुलर है, इससे ये परपेंडिकुलर है और इससे ये बेटा परपेंडिकुलर है, तो तीनों एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर ना। अब इसको ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। अब देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस जो कि अब इनवर्ट ना होकर के आउटवर्ड है, क्लियर? तो अपन कहने का मीनिंग ये है इसमें कि बेटा तीनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है, अल्फा, बीटा और गामा, क्लियर? जो कि आपको लग रहा है ये 2D है तो इसको बेटा मैं दिखा नहीं सकता और 3D में बेटा आपको ये इमेज करना पड़ेगा, क्लास में आपने इमेज किया हो, ठीक। हाँ, तो पहले इसके लिखना है इंट्रोडक्शन कि अल्फा किसके है, वाई किसके है और गामा किस रिस्पेक्ट में है, ठीक। निकाल लीजिए बेटा आइडियली, लिखना द एंगल अल्फा बीटा गामा आर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक।
बीटा है y एक्सिस के अबाउट और गामा है z एक्सिस के अबाउट एंगल। ठीक, हाँ, तो आप देखिए बेटा यहाँ पर cos के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ से तोड़ो बेटा तो यहाँ क्या बनेगा, हम पर ये बनेगा बेस, हाइपोटेन्यूज बनेगा। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे z से तो क्या होगा सर, ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। क्लियर है ये? हाँ, तो अच्छे से बेटा इसको नोट कीजिए, इसको ये हम पर ये अच्छे से बेटा इसको बेटा ये बहुत ही बेसिक चीजें बेटा हम पर ये, कोई भी नई चीजें बेटा हम पर ये नहीं है। ठीक, हाँ ठीक, हाँ, अब मैं इसको ऊपर इसको मैं स्लाइड कर रहा हूं, इसको ये नोट कर लिया होगा ये। ठीक, देखिए यहाँ पर जो बेटा जो a है, a x वेक्टर, तो इसको लिखोगे वेक्टर along x axis। ठीक, इसी प्रकार बेटा जो a y है इसको लिखोगे वेक्टर along y axis। और बेटा ये जो a z है ना, a z जो वेक्टर है बेटा along z एक्सिस। ठीक, हाँ, जो इसके अबाउट बेटा जो मैंने एंगल माना है वो एंगल मैंने माना है अल्फा एंगल माना। इसके अबाउट जो एंगल माना है बेटा वो माना है बीटा माना। इसके अबाउट जो एंगल माना है बेटा वो माना है मैंने गामा एंगल। तो ध्यान रखिए बेटा जो अल्फा बीटा गामा ये कोई अल्ट्रावायलेट या कोई गामा रे वगैरह नहीं है बेटा, ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस। क्लियर? हाँ, तो अब पल वाई करके एक के हम लोग क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट इसके हम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना क्लियर बेटा ना ये? देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर तो पहला है बेटा है मेरे पास a x के अबाउट, तो cos थीटा। अब थीटा नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि हमने अल्फा बीटा गामा अज्यूम कर चुके हैं। तो अब बेटा यहां लगा देते हैं हम लोग यानी कि अपना अल्फा अल्फा। ठीक, तो cos होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर क्या आ जाएगा, बेस यहां पर आ जाएगा यानी कि a x वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहां a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? इसको ऐसे लिखो बेटा यहाँ पर, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। a x एक्सिस का हम मैग्नीट्यूड और यहाँ बेटा लिखोगे a का मैग्नीट्यूड और cos अल्फा। ठीक, इसी प्रकार आप लिखना चाहें इसको तो आप इसको a भी लिख सकते हैं, a x a cos अल्फा। क्लियर? अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहे बेटा इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहिए तब हम लिखेंगे इसको ax वेक्टर a का मैग्नीट्यूड cos अल्फा। अब अल्फा जो बेटा x है तो ये मानेंगे इसको i एक्सिस। तो ध्यान रखिए बेटा ये बेटा क्या मैग्नीट्यूड है और ये क्या बेटा वेक्टर है। ये वेक्टर है क्योंकि वेक्टर के साथ डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ती है और यूनिट वेक्टर इसका काम करता है जो कि मैंने आई लिया है अलोंग x एक्सिस के अबाउट। ठीक, अब इसी प्रकार सेकंड हम लेते हैं। ठीक, सेकंड क्या बेटा हमारा सेकंड है cos बीटा। तो cos बीटा मैंने माना था y एक्सिस के अबाउट माना था, तो यहां लिखोगे आप a by वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो a है उसका मैग्नीट्यूड। तो अब इसको लिखोगे बेटा यहां पर a cos बीटा। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं यहां पर, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे इसको यहां क्या आएगा बेटा a cos बीटा और j। ठीक, तो ये बेटा क्या वेक्टर है ये और ये क्या बेटा यहां पर और ये है बेटा मैग्नीट्यूड।
यानी गामा एंगल। ठीक, हाँ। थर्ड बेटा है यहाँ पर यानी कि cos गामा। cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पर बेटा, बेस है a z वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ बेटा लिखोगे इसको, आप ऐसे भी लिख दे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ पर a z का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड cos गामा। अगर इनका आप लिखोगे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो a cos गामा और यहाँ लिखोगे आप k। ठीक, तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई बेटा यहाँ पर, ये क्या है वेक्टर फॉर्म और ये है बेटा मैग्नीट्यूड फॉर्म। ये क्या है मैग्नीट्यूड की फॉर्म है और वो वेक्टर की फॉर्म है। ठीक, तो तीन हमने निकाल लिए, अल्फा एक्सिस, बीटा एक्सिस और गामा एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने यहां से देख लिए बेटा। इतना क्लियर है ये। अब हम लोग एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका नेट कंपोनेंट। डिक्टो 2D वेक्टर है, उसकी डिक्टो कॉपी है ये। अब हम क्या निकालते हैं, हमने प्रत्येक वेक्टर के एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। तो अब देखेंगे कि इन तीन वेक्टर का नेट रिजल्टेंट क्या आएगा। क्लियर, हां देखिए यहां पर ये टू फाइंड द नेट या कहे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, कैसे बेटा देखिएगा यहां पर, जो a वेक्टर है बेटा ये लिखा, x एक्सिस के अबाउट ये लिख डाला मैंने, प्लस a y एक्सिस के अबाउट डाला और a z एक्सिस के अबाउट लिख डाला। इतना क्लियर बेटा है ये। x एक्सिस के अबाउट लिख डाला, y के लिख डाला और मैंने जो x एक्सिस है इसके अबाउट बेटा मैंने लिख डाला। ठीक, अगर इनकी बेटा वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म है वेक्टर। अगर इनकी वैल्यू लोगे बेटा पहले, तो वैल्यू कैसे आएगी बेटा, इनकी वैल्यू आएगी a वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, a x है तो यहां पर इसका स्क्वायर आ गया बेटा, यहां पर प्लस a y है इसका स्क्वायर और a z है इसका स्क्वायर। ठीक, सब पे लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया यहां पे। ठीक, तो अब देखिए बेटा इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इसको आप ऐसे लिखें ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और az स्क्वायर और यहां लगा दो बेटा रूट लगा दो। ठीक, तो इसको मोड में लिखे बेटा, चाहे ऐसे लिखे, बात एक है। ये क्या है, इनका मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक, मैग्नीट्यूड इसका ये हो गया। अब मैग्नीट्यूड हो गया, अगर इसके हम लोग वैल्यू रखना चाहें, अगर इसकी हम लोग वैल्यू रखना चाहिए तो वैल्यू को हमने कैसे बताया था मैंने आपको, ये यानी कि x एक्सिस के अबाउट अल्फा, बीटा बताया था, y बताया था मैंने, z बताया था गामा। तो इस तरह बेटा हम लोग रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है ये, आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। ठीक, हां तो ये भी आप कर सकते हैं यहां से ये। ठीक, हां वेक्टर हो गया यानी कि x y z और इनके लिए क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। समझ गया बेटा ना ये, हां अगर इनकी वेक्टर का हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं a cos अल्फा, a cos बीटा और a cos गामा। ठीक, वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कुछ रिलेशन है कि जो आपके एग्जाम के बेस पे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है ये, हां रिलेशन क्या बेटा यहां पर देखिए, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, पर ये सबसे नई नई चीज यहां पर है। ठीक है ये, हां
नई बात नहीं है, ऑलरेडी आपको ये बेटा पता भी होगा, ठीक है ये। हाँ, कि इसको बताया था मैंने आपको, कैसे बताया था, इसको मैंने बताया था आपको ए एक्स वेक्टर, इसको बताया था मैंने आपको बेटा ए वाई का वेक्टर, इसको बताया था मैंने आपको बेटा ए जेड एक्सिस के अबाउट वेक्टर। तो इनको जोड़ोगे बेटा तो क्या मिलेगा, मिलेगा मुझे एक वेक्टर मिलेगा। तो बेटा बेटा क्या हो गया, ए भी आप यहां से कर सकते हैं, ठीक। एक तो सेम फंडा है, हर चीज आप सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक सीख सकते हैं, ठीक है ये। इसको मैंने एक्स जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक, जो वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं इसके अबाउट एक्स माना, इसके वाई माना और जेड ये भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना ये। अब आपको मैं एक रिलेशन आपको मैं नोट करूंगा यहाँ पर, और उस रिलेशन के बेस पे आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आती है। रिलेशन क्या है, आइए हम कोशिश करते हैं रिलेशन के बारे में, इतना सफिशिएंट हो गया ये। तो अब आपका ये 2D वेक्टर और 3D वेक्टर है, इतना यहाँ से क्या हो गया, कंप्लीट आपका हो गया, इतना क्लियर है ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, नेक्स्ट स्टेप हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट देखिए ना, यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ देखिए इसको, अब बेटा ये बिल्कुल टॉपिक अलग टॉपिक है, ठीक। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेरिवेशन वो आ गया, ठीक है ना ये। और अपन को वो सारा केस जो है केवल डायरेक्ट याद करना है, जो मैं करूंगा आपको ये याद नहीं करना है, बस मैं आपको बताऊंगा कैसे वो आया है, ठीक। देखिए बेटा यहाँ पर पहला रिलेशन है बेटा cos अल्फा a x और a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक। अगर बेटा मैंने यहाँ स्क्वायर किया तो बेटा मुझे यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ गए ना ये। सेकंड बेटा है अगर cos बीटा का स्क्वायर करोगे तो बेटा यहाँ आपके पास जो ए वाई है और ए का जो मैग्नीट्यूड है आप यहाँ भी स्क्वायर करोगे, ठीक। क्योंकि इसका स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है बेटा वो इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी, मैंने पढ़ाया था आपको। इसी प्रकार बेटा थर्ड आप क्या करोगे, cos स्क्वायर गामा, तो यहाँ बेटा ए जेड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए वेक्टर का स्क्वायर आप हो गया, ठीक। तीन रिलेशन है, तीनों रिलेशन आपको ये केवल स्क्वायर करना था, आपको केवल स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना, तीनों को ऐड कर देना है और अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए बेटा इतना नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत ही नाजुक सी चीजें है बेटा हमारे, ये समझ गए ना ये। देखिए बेटा यहाँ पर यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा। अब यहाँ बेटा जो वैल्यू मैंने बताई थी आपको, इसकी वैल्यू क्या बताई थी बेटा, देखिएगा इसकी मैंने वैल्यू बताई थी आपको, ये बताइए बेटा a x मैग्नीट्यूड और अपॉन a का स्क्वायर। इसको बेटा ऐसे लिख दो या ऐसे लिखो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो ये मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक। प्लस आप इनको लिखोगे, आप इनको लिखोगे तो a लिख दोगे a y का मैग्नीट्यूड स्क्वायर और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, गामा के अबाउट a z का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ a वेक्टर का स्क्वायर, ठीक। तो आप बेटा इसको ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, चाहे बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं या मोड लगा भी सकते हैं, ठीक। तो अब बेटा देखिए यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी ये, इनकी वैल्यू पुट कर दी ये और इसकी वैल्यू पुट कर दी ये।
अब तीनों को ऐड करना है, कैसे करना है देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा। बेटा अगर देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू को सेम मान लूं, इसकी वैल्यू अगर मैं कॉमन मान लूं यहाँ पर, देखिए क्या होगा यहाँ पर a का स्क्वायर ये आ गया, ठीक। अब यहाँ देखिए a x स्क्वायर a y स्क्वायर और a z स्क्वायर, इसको आप तीनों को ऐड करोगे ये आएगा, और नीचे ले लिया मैंने एलसीएम, नीचे एलसीएम लेते हैं तो बेटा ये हो गया, और इन सबको ऐड कर दिया। तो अभी मैंने आपको प्रूफ बताया था कि जो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस इन तीनों का जो नेट रिजल्टेंट आया था वो था a, ठीक। तो अब देखिए बेटा इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, इसको मैं यहाँ देखिए बेटा इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए बेटा इसकी जगह बेटा मैं क्या लिखता हूँ, यानी कि a का स्क्वायर, ये a की जगह रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट इसका आ गया नीचे। तो अब देखिए बेटा यहाँ से ये जो वैल्यू है कैंसिल होगी नहीं होगी, अब कैंसिल होगी तो इसकी बेटा वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वो आ गई 1, ठीक। तो ये केस बेटा आपको डायरेक्ट बेटा ये आपको लर्निंग प्रोसेस है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में अपन के पास इतना टाइम नहीं है कि इसको बैठ के सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास 60 सेकंड है, उसमें क्या घुमा करोगे, क्या सॉल्व करोगे, या पड़ोसी को ताकोगे बेटा, तो इससे अच्छी है इसको याद कर लो और बचे टाइम में बेटा पड़ोसन को देख लो अच्छे से बेटा। इतना क्लियर, इतना समझ गए नहीं है, इसको फॉर्म बना दिया क्या, cos बीटा अल्फा इनके वैल्यू क्या बेटा 1, क्योंकि इसको लोगे यहाँ पर एक दोगे ऐसे कैंसिल, ये वैल्यू बच गई। कितना क्लियर ना ये, हाँ। अब इसको हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे और देखिएगा, इतना समझ बेटा ना ये, हाँ। और आपको एक फार्मूला और पता होगा बेटा यहाँ पर, ये जो साइन की जो वैल्यू होती है cos की, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा जो cos स्क्वायर थीटा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है। आखिर नहीं हो तो देख लो बेटा इसको, cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा प्लस का हो जाएगा बेटा ये sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ बात बचेगा। अच्छा सर आप इसके लिए क्या रहे थे बेटा, ये हम उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू याद करोगे यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ करोगे आप, ये आपको याद करना है बेटा, ठीक है। ये इसी प्रकार 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक। तो आप देखिए बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू बेटा मैंने ये पुट कर दी, इसकी वैल्यू बेटा ये पुट कर दी, और इसकी वैल्यू बेटा मैंने आपके सामने ये पुट कर दी, और ये वैल्यू ये है। तो अब देखिए यहाँ से कितना वैल्यू 1 और 1 2 और 2 कितना होगा 3 इधर जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस होगा, ठीक। तो इसका बेटा केस क्या आएगा, केस आएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, अब वैल्यू कितनी आएगी 2 वैल्यू आएगी। तो ये केस बेटा आपको याद होना चाहिए। अगर कोई रात में जगा भी देगा 2 बजे कॉलिंग पे, तो पहले हमसे ये शुरू करिए, वो मत सुनो बाबू पहले ये शुरू, ठीक। क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यही आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा, ना कि आपको बाबू प्रोवाइड करेगा कॉलेज, ठीक। समझ गया इतना, हाँ। इतना यहाँ से मेरी साइड से जो है आपको 2D और 3D जो है पूरा कंप्लीट हो गया। इसकी जगह पे आने के इस साल से तो कर सकते हैं।
गामा एंगल, तीनों को जोड़े और पाया, उसके सामने रिजल्ट हमारे पास ये तैयार हो गया। तो आपको बेटा ये चीज और ये याद करना है, और पहले वाला स्टेप है वो आपको याद करना है कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यही आपकी वेक्टर जितना स्ट्रांग होगा, मैं डंडे की चोट को बोलता हूं, प्लीज आपकी उतनी आसान होगी। अक्सर मेडिकल का बच्चा रोता नजर आता है कि सर क्या करें, फिजिक्स में कुछ पढ़े कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है वो काफी वीक होती है, समझ में रही है, और वीक वीक को कह के बेटा वो और उसको वीक कर देते हैं, क्योंकि जानते हो ना इंसान से छोटी है कोई बड़ी चीज नहीं बेटा, क्योंकि इंसान चाहे इसको मुकम्मल कर सकता है, इसको चाहे रिजेक्ट कर सकता है, ठीक नहीं है। हाँ तो बस बेटा आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए मूड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टाटा।